Okay, once again I welcome you all to our own TBDC channel, the Banyan Tree Campus, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं अलजेब्रा फॉर स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र चैप्टर नंबर 6, राइट। तो लास्ट सेक्शन तक, लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा था, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था डायरेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ द गिवन डेटा, एंड सेकेंड इसमें हमने देखा था एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड से कुछ क्वेरीज आई थी, वंस अगेन आई वांट टू क्लेरिफाई दोज क्वेरीज। जो मीन हम लोग एज्यूम करते हैं ना, जैसे कि मैंने वो बताया था लास्ट टाइम कि जो टेबल में जो मीन लेते हैं तो क्लास जो रहते अलग अलग क्लास, और हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, राइट। तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसका जो क्लास रहेगा, उसका जो क्लास रहेगा, उसका जो क्लास मार्क रहेगा वो आपका मीन रहेगा। कौन सा रहेगा? एज्यूम्ड मीन रहेगा, राइट। ये क्लियर हो गया? बिकॉज आज हम स्टेप डेविएशन मेथड स्टडी करने वाले हैं विच सिंप्लीफाइज द कैलकुलेशन मच मोर इजियर वे। डायरेक्ट मेथड 4 कॉलम्स थे, नेक्स्ट एज्यूम मीन मेथड एक कॉलम ऐड हो गया डी आई इक्वल्स टू, राइट। डी आई इक्वल्स टू क्या कॉलम ऐड हुआ था आपका कॉलम हुआ था डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, दैट इज योर एज्यूम मीन, राइट। द डेविएशन निकालता। अभी स्टेप डिवीजन मेथड देखते हैं, और स्टेप डिवीजन मेथड में क्या होता है वो भी देखते हैं, राइट। स्टेप डेविएशन मेथड, राइट, स्टेप डेविएशन मेथड। अभी देखो कल हमने निकाला था सबसे पहले फॉर्मूला, मैं थोड़ा सा फॉर्मूले रिवाइज करता हूँ। डायरेक्ट मेथड में क्या था, राइट, यहां लिखता हूं, देखो डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया था, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने क्या दिया था, एज्यूम्ड मीन, राइट। अब एज्यूम मीन मेथड में हमने क्या लिया था, इसमें हमने निकाला था डी बार क्या आया था आपका, इसी को हमने डी बार में कन्वर्ट किया था। एक्स आई एफ आई की जगह हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमने लिया था एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे डी बार है, डेविएशन का मीन निकालने के लिए यूज़ किया, और मीन ऑफ द डेटा हमने निकाला था, कैसे निकाला था, एज्यूम मीन प्लस डी बार। क्लियर हो गया? अभी देखो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है। स्टेप डेविएशन मेथड में ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला था, ये सेकंड में फॉर्मूला यूज किया। अब देखो यहाँ पे डी बार तो एज इट इज रहेगा, एक्स बार का क्या होता है, देखो एक्स बार का क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, डी बार इक्वल्स टू, राइट, डी बार इक्वल्स टू क्या है आपका, यहाँ पे आएगा आपका एफ आई, चलो डी बार क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा u इंटू जी, राइट। अब ये g जो रहेगा, ये g क्या रहेगा आपका, ये g रहेगा आपका, ये g क्या रहेगा आपका, ये g रहेगा आपका GCD। ये g को हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। मैं स्टेप डिवीजन मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? GCD। तो अभी यहाँ पे x बार क्या आएगा आपका, एक्स बार क्या आएगा, एक्स बार आएगा आपका ये वाला फॉर्मूला, राइट, बट यहाँ पे ए प्लस यू बार इंटू जी आएगा। डी आई या डी बार किससे रिप्लेस, सॉरी डी आई नहीं, डी बार किससे रिप्लेस हो रहा है, यू बार प्लस जी आई। अब ये यू बार कैसे निकालना है वो हम लोग देखेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ एक्स बार डी से ऐड हुआ था, यहाँ पे हम लोग मीन निकालेंगे ए प्लस यू बार इंटू जी। ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, सिंपल है। जी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ योर क्लास मार्क्स, सॉरी डी आई इसका। तो चलो एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे क्या किया था कि हम कॉलम्स लिख के देता हूँ आपको। जब भी हम कॉलम्स लिखते हैं, ध्यान से देखना अभी हम लोग क्या करें, इसको मैं आपको अलग तरीके से समझाना पड़ेगा, बिकॉज ज़्यादा स्टेप्स में या डिटेल्स में नहीं है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्लास, लिखते हैं एग्री विथ एवरीबडी। चलो क्लास के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्लास मार्क लिखते थे। क्लास मार्क के बाद हम लोग डायरेक्ट इसमें फ्रीक्वेंसी लिखते थे, और हमारा एज्यूम मीन में क्या आया था, डी आया था आपका एक्स बार प्लस ए आया था, बिकॉज क्लास में कहीं तो आप क्या करते एक एज्यूम मीन पकड़ते थे, तो एक्स बार प्लस ए आया था। क्लियर है? अभी यहाँ पे स्टेप डेविएशन में
उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे फ्रीक्वेंसी। बट अभी यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे यू आई। यहाँ डी आई निकला, यहाँ निकलेगा यू आई, क्या निकलेगा यू आई, और यू आई क्या रहेगा डी आई अपॉन जी। G stands for GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन किसका, ये जो DI के कॉलम में अलग अलग आपके DIs आएंगे, इनका GCD हम लोग निकालेंगे, वो भी देख के, एंड दैट इज नॉट दैट मच हार्ड। एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। पहले कॉलम्स कौन से आ रहे हैं वो समझ लो। क्लियर हो गया, यू आई इक्वल्स टू डी आई अपॉन जी। क्लियर हो गया, यू आई इक्वल्स टू डी आई अपॉन जी आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फिर आएगा आपका फ्रीक्वेंसी, राइट, फ्रीक्वेंसी आएगा आपका एफ आई, और एंड में जो कॉलम आएगा जो हम लोग यूजुअली करते थे वो आएगा एफ आई इंटू यू आई। अब यहाँ पे क्या आएगा एफ आई इंटू यू आई, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एफ आई इंटू यू आई आ रहा है, यहाँ पे एफ आई आ रहा है, तो यू बार कैसे आएगा तुम आपका समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये हो गया आपका यू बार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो यू बार इससे आ गया, क्लियर हो गया, यू बार इससे आ गया, और आपका एक्स बार कैसे आएगा, इसमें एक्स बार आएगा आपका फॉर्मूला ए प्लस यू बार इंटू जी। क्लियर हो गया, तो ये एक स्टेप्स है, स्टेप डेविएशन मेथड के, थोड़ा सा डेविएशन है स्टेप में, तो वो देखते हैं कैसे डेविएशन जो हम लोग निकाल रहे थे। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक एग्जाम्पल लेके। क्लियर, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको बस कॉलम्स समझ में आने चाहिए और उसके बाद क्या क्या कैलकुलेशंस करने वो समझ में आने चाहिए। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले रहेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला आपका रहेगा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस यू बार इंटू जे, और यू बार निकालने का आपका वही फॉर्मूला है यू बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। सिंपल, दो मेथड्स है बस, और कुछ नहीं। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो एग्जाम्पल अभी आपको फ्लैश हो जाएगा। क्लियर, अभी यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल में अगर मैं इसके क्लास देखता हूँ, राइट, कौन से क्लास है, 800 टू 1200, 1200 टू कितना है 2016, ओके 400 का डिफरेंस है, 8 टू 12, 12 टू 16, 16 टू 220, दैट इज 2000, 2000 टू 2400, 2400 टू 2800 एंड 2800 टू 3000। तो ये अलग अलग क्लास में नीचे जो फ्रीक्वेंसी दी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, देखो मुझे इसका मीन नहीं पता, राइट, मैं भी यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ सॉल्यूशन लिखा हूँ, राइट। लेट एज्यूम मीन ए इक्वल्स टू, अब मुझे नहीं पता है कि इसमें एज्यूम मीन कौन सा है। क्लियर हो गया, तो एज्यूम मीन क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो देखो फ्रीक्वेंसी कौन से टेबल की ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा है 25, किसकी है 2000 एंड 2004 की फ्रीक्वेंसी 25 है, तो 2000 प्लस 2400, सॉरी 2004 बोला मैंने, 2000 प्लस 2400 कितना हो गया 4400, उसको 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 2200। ना मैंने कॉलम निकाले ना फ्रीक्वेंसी लिखी, कुछ भी नहीं, आपका क्वेश्चन है उसके ऊपर से मैंने सबसे पहले एज्यूम लिखा, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वो क्लास मार्क आपका एज्यूम। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो अब ये एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आगे आपके क्या आगे आपके आगे क्लास, राइट, तो यहाँ लिखूँगा मैं क्लास, क्लास के बाद क्या लिखूँगा मैं, उसके बाद लिखूँगा मैं आपके क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स के बाद क्या लिखूँगा मैं, क्लास मार्क्स के बाद आता है मेरा डी आई इक्वल्स टू, राइट, डी आई क्या है आपका एक्स बार प्लस एज्यूम मीन, राइट, तो ये हो गया वो। एक्स बार प्लस आता है या एक्स बार माइनस आता है, सॉरी माइनस आता है, पहले भी मैं माइनस लिखना था प्लस लिख दिया था। अब आता है नेक्स्ट वाला कॉलम, नेक्स्ट वाला कॉलम क्या आता है आपका यू आई, और यू आई आपका क्या आता है, यू आई क्या आता है आपका, यू आई क्या आ रहा है, यू आई इक्वल्स टू डी आई इंटू, सॉरी डी आई बाय जी, मैंने इंटू लिखा था, डी आई इंटू नहीं है, डी आई डिवाइडेड बाय जी है, डी आई डिवाइडेड बाय जी, नॉट इंटू। यहाँ पे मैंने लास्ट एक्सप्लेनेशन में
थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन मैंने डिवाइडेड इनटू लिखा था, बट ये डिवाइडेड बाय जी है, सॉरी, ये करेक्शन कर लेना, इट इज़ डिवाइडेड बाय जी। क्लियर हो गया। और उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी एफ आई, एंड लास्ट में क्या आएगा आपका, फ्रीक्वेंसी के बाद क्या आएगा आपका एफ आई इंटू यू आई, राइट। ये वाला है आपका लॉस्ट कॉलम। क्लियर। तो ये आपका बनेगा एक टेबल। क्लियर हो गया। ये हो गया आपका एक टेबल, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हो गया। ठीक है। अभी आपके इसमें ये क्वेश्चन में क्लासेस क्या थे, 800 to 1200 से चालू हुआ था, तो चलो क्लासेस लिखो, 800 to 1200, 1200 to 1600, 1600 to 2000, 2000 to कितना था 2400, 2400 to 2800 एंड 2800 to 3200, राइट। यहाँ तक है क्या, यहीं तक है। अब क्लास मार्क क्या आ गया 800 और 1200, 800 प्लस 1200, 2000, 2000 बाई 2, 1000, राइट। अब इसमें 1600 और 1200, 2800 बाई 2, 14, तो 400 से बढ़ रहा है, तो 18, 22, 22, 26 एंड 30, राइट, दैट इज 3000। ये हो गया आपके क्लास मार्क्स। अब इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। अभी नेक्स्ट, अभी ये वाले कॉलम में, अब मैंने बोला था एज्यूमिंग 2200 है, तो ये हो गया आपका ए, ये क्या हो गया आपका ए। क्लियर हो गया। ये हो गया आपका ए, एज्यूमिंग आ गया। डी आई निकालो, चलो डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स बार माइनस ए, राइट, ये था आपका। अब एक्स बार माइनस ए कितना आ गया, कैलकुलेशन नहीं आते, करो। एक्स बार कितना है आपका 1000 माइनस 2200 कितना आ गया माइनस 1200। क्लियर हो गया। तो अब मैं डायरेक्टली लिखूं, अभी 1400 माइनस 2200 कितना आ गया माइनस 800, दिस इज 1800 माइनस 2200, ये हो गया माइनस 400, ये हो गया 0। अब यहाँ पे देखो 26 माइनस 22, डायरेक्टली 400 लिखता हूँ और डायरेक्टली 800 लिखता हूँ। आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। आपको अगर ये पूरा नहीं लिखना है, अभी मान के चलो मुझे ये पूरा नहीं लिखना है, मैंने आपको कैलकुलेशंस के लिए बताया था, यहाँ पे मैं माइनस 800 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं माइनस 400 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं माइनस 1200 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अभी बारी आती है जी की, राइट। जी क्या निकलेगा यहाँ पे, देखो 400 है, 800 है, 1200 है, 400 के टेबल से 400 से इन सबको डिवीजन जाता है, भले ही प्लस हो या माइनस हो, डिवीजन तो जाता है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या हो गया 400, 400 वन जा, 400 टू जा, 400 थ्री जा, 400 वन जा, 400 टू जा, तो 400 मैक्सिमम डिवीजन दे रहा है सबको। तो इसीलिए इसका जो जी हो गया, जी की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी 400, जी की वैल्यू कितनी आ गई 400। अब आता है यू आई, यू आई क्या आ गया आपका, यू आई इक्वल्स टू डी आई, दैट इज माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 400, कितना आ गया आपको माइनस 3, कितना आ गया माइनस 3। क्लियर हो गया। अब ये मैंने रफली बताया, अब इसको दे दो, ये आ जाता है -2, ये आता है -1, ये होता है 0, ये होता है 1 और ये होता है 2। तो आपको ऐसे ही लिखना है -3, -2, -1, 0, 1, 2। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या दी थी 3, उसके बाद 15, 20, 25, 3, 15, 20, 25, उसके बाद क्या था 30 and 7, लेट मी चेक, 30 and 7, ओके। मैंने यहाँ पे देखा नहीं था 30 भी बड़ा है, तो आप लोग चाहे तो 2600 को भी ले सकते हो। क्लियर, 30 भी बड़ा है तो 2600, यानी आपका एज्यूमिन क्या आएगा 22 की जगह 2600 आपका एज्यूमिन आ सकता है। आप ये भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब मैंने गलती से ये ले लिया तो आई विल कैरी विद दिस वन ओनली। आपको लेना है तो आप 2600 लेके भी कैलकुलेशन करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, राइट। आप कोई भी मीन ले लो, हमने देखा था लास्ट एज्यूमिन मेथड समझते हो, कोई भी मीन ले लो, आपका आंसर गलत नहीं होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने ले लिया, अब मल्टीप्लिकेशन करो, 3 3 जा 9, तो ये हो गया -9, ये हो गया 15 2 जा 30, तो -30, ये हो गया 21 जा
20 तो -20, 25 0 ज़ा 0, 31 ज़ा 30 एंड 7 2 ज़ा 14। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका एफ आई इंटू यू आई। अब निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई कितना है, इन सब का एडिशन करो, कितना होता है 15 और 25 40, 40 20 60 70 80 90 100, राइट? ये हो गया 100। अब इसका समेशन निकालो, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई कितना हो गया -9, चलो 30 30 कैंसिल हो गया है, 40 माइनस 20 तो -6 है -9 तो ये हो गया -15। कितना आ गया आपका -15। लेट इट बी, माइनस आए तो माइनस आए, कोई इशू नहीं है। समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आ गया -15 आ गया एंड ये हो गया। अभी आते हैं हम लोग फार्मूलाज की तरफ, राइट? हमारे फार्मूलाज, तो मैं इसको ओके ये आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, राइट? अब यहाँ तक आ गए, अभी निकालना है आपको क्या, यू बार, राइट? देयरफॉर यू बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये कितना था -15 अपॉन 100, कितना आया -15 अपॉन 100 कितना आता, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, -3/2 ऐसे रहने दो, -3/20 ऐसे रहने दो। नहीं तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, पॉइंट में अगर लिखेंगे तो कैसा आएगा, पॉइंट में लिखेंगे तो -0.15 कितना आ गया -0.15 आ गया। क्लियर हो गया? अभी x बार मीन ऑफ द डेटा इक्वल्स टू a। अब यहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमने a प्लस एग्जैक्टली a प्लस यू बार इंटू जी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, a प्लस यू बार इंटू जी। क्लियर? a वैल्यू 2200 प्लस यू बार की -0.15 एंड g की वैल्यू 400। चलो सो 2200 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, -15 4 ज़ा राइट -60 कितना आएगा -60। अब इसको सॉल्व करो, सो 2200 -60 दैट इज 2140। एक्स बार क्या आ गया आपका 2140। देयरफॉर मीन ऑफ द डेटा इज 2140। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से हम लोग ये लेसन्स के अलग अलग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आ गया तो ध्यान से देखना, मैंने वापस से कंफर्म करता हूँ, यू आई इक्वल्स टू डी आई बाय जी आता है, बाकी सब सेम कैलकुलेशंस है। हम लोग यू बार निकालते हैं, यू बार निकालते हैं एफ आई यू आई समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई -15 अपॉन 10। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एज्यूम मीन हमने ली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे 30 था तो आप 30 वाला भी ले सकते हो, या 30 के पहले का मैंने 25 वाला लिया, कोई इशू नहीं। एक काम करते हैं, इसी के तरीका और एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपके क्लैरिफिकेशंस और अच्छे से हो जाए। क्लियर हो गया? और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? चलो एक सॉल्व एग्जाम्पल है, चलो उसको देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द फंड्स कलेक्टेड बाय 50 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 स्टूडेंट्स है फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल। फाइंड द मीन ऑफ द फंड्स। क्लियर हो गया? फाइंड द मीन ऑफ द फंड्स। अब देखो हम लोग सिंपल मेथड से जाते हैं, बुक में किस तरह से सॉल्व करके दिया वो बात की बात, हम लोग सिंपल मेथड से जाते हैं जैसा हमने सीखा है, राइट? तो इसमें इन्होंने जो क्लासेस दिए थे वो क्लासेस लिखेंगे। क्लियर? यहाँ पे आएगा आपका क्लास मार्क। देखो मेरे लिए तो सिंपल है, अगर मैं पूरा टेबल फिर से ड्रॉ करते बैठूंगा तो इट विल टेक टू मच टाइम, सो विल जस्ट रब दीज थिंग्स ताकि मुझे आसानी हो जाए। क्लियर हो गया? आपको भी समझने में आसानी हो जाएगी और मुझे भी थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाएगा। और ये वाला पूरा कैलकुलेशन फिर से करते हैं। ओके, कुछ कम कर सकते हैं यहाँ पे, लेट इट भी, कोई इशू नहीं। ये वाला लास्ट वाला कॉलम को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं और ये वाला कॉलम छोटा कर देते हैं तो सामने थोड़ी सी और स्पेस मिल जाएगी वो साइड के ऊपर। चलो अभी यहाँ पे क्या क्या दिए थे कॉलम 0 to 500। देखो मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ 0 to 500, उन्होंने क्लासेस कम करके क्लब करके दिए, मैं क्लब नहीं कर रहा हूँ। 500 to 1000, राइट? 500 to 1000 ऐसे दिए 3000 तक। चलो 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500 and 2500 to
3000, राइट, यहाँ तक दी है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, चलो फ्रीक्वेंसी भी लिख लेता हूँ, बार बार मुझे फिर देखने की ज़रूरत नहीं। 2 4 24 18 1 1, सो 2 4 24 18 1 1। तो चलो लास्ट वाला 1 1 है तो वहाँ पे आएगी नहीं, एक है 24 और 18, तो 24 वाला क्लास है ये जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो मैं इसको ले रहा हूँ। उन्होंने क्या लिया था, अभी टोटली प्रॉब्लम ही चेंज हो गया, तो अभी देखो मैं इसको ले रहा हूँ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, तो लेट द एज्यूम मीन अब 100 1000 एंड 1500, तो एवरेज क्या आएगा 2500, तो 1250, राइट, 1250, तो ये हो गया 1250, इसका आ गया 250, इसका आ गया 5, तो 750, उसके बाद 1500, तो ये हो गया 1750, ये हो गया 2250 और ये हो गया 2750। क्लियर हो गया। अभी मैंने एज्यूम इसको किया है, दिस इज माई एज्यूम्ड मी। क्लियर। अब यहाँ पे जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। देखो अभी इन सब को 250 से डिवीजन जाता है, मिनिमम छोटा क्या है 250, 250 से सबको डिवाइड होता है, ऑब्वियसली होता है 25 7 3 25, कैलकुलेशन कर लो आप, ये पूरे 25 के टेबल में आ जाएगा अप टू 9, तो ये 25 250 से जाता है, तो आपका जी की वैल्यू क्या आ गई, जी इज 250। क्लियर हो गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डी आई कैसा निकलेगा आपका, तो डी आई 250 माइनस 2, तो ये हो गया -1000, ये हो गया आपका -500, ये हो गया 0, ये हो गया 500, 1750 माइनस 1250 500 बचता है, 2250 माइनस 1250 1000 बचता है, और ये होता है 1500। क्लियर हो गया। यू आई निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग वापस से, यू आई इक्वल्स टू -1000 अपॉन जी कितना था 250, तो कितना आ गया -4 आ गया, राइट। कैलकुलेशंस करके बताऊं, चलो -500 अपॉन 250 कितना आ गया -2 0, अब ये 500 अपॉन 250 2, 1000 अपॉन 250 इक्वल्स टू 4 एंड 1500 अपॉन 250 इक्वल्स टू कितना आ गया 6, राइट। तो मैंने आपको ये समझने के लिए यहाँ पे करके दे दिया। अब देखो मल्टीप्लीकेशन, -4 इंटू 2 -8, -2 इंटू -4 -8, 24 0 ज़ा 0, 18 2 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 6 1 ज़ा 6। क्लियर हो गया। अब निकालते हैं समेशन, राइट। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ आई 24 + 4 6, तो ये हो गया 30 30 एंड 20 50। डेटा में दिया था कि उन्होंने 50 स्टूडेंट्स, तो डेटा आ गया, राइट। अभी यहाँ पे इसका समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई कितना होता है 8 8 16, तो ये हो गया 20 20 + 10 30। आप कर लो 30 आ जाता है, समेशन कितना आ जाता है 30 आ जाता है। मेरे हिसाब से तो 30 आ गया, आप आपके हिसाब से कर लेना, ठीक है। 8 दूनी 16, 18 दूनी 36। चलो देखते हैं, क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से आया 30, 6 आया 4। चलो अब Therefore, अब निकालते हैं u बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना आता है 30 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज 3/5। पॉइंट में लेना है, पॉइंट में ले लेंगे। चलो इसको देखते हैं, 3/5 रख के सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट में लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसा करना है बाद में देखते हैं। x बार इक्वल्स टू a प्लस यू बार इंटू जी। अब देखो a की वैल्यू कितनी आ गई थी, a की वैल्यू हमने ली थी 1250 प्लस यू बार आ गया 3/5 इंटू जी की वैल्यू कितनी ली थी 250। देखो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 50, 53 ज़ा 150, तो 1250 प्लस 150 कितना आ गया 1400। एक्स बार कितना आ गया 1400। तो एज पर माई कैलकुलेशन एक्स बार इज 1400। अब देखो टेक्स्ट बुक में ये जो सॉल्व एग्जाम्पल है पेज नंबर 137 के ऊपर, इनका आया है एवरेज फंड दे रिसीव्ड इज
1390, तो 10 का डिफरेंस आ गया। तो ये 10 का डिफरेंस अमूमन है, बिकॉज हम लोग फ्रीक्वेंसी को उन्होंने क्लब करके लिया था और हमने क्लब करके नहीं लिया है, राइट। तो ये हो सकता है, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है, 10 का डिफरेंस आ सकता है, बिकॉज इन्होंने क्लब करके नहीं है। इनकी फ्रीक्वेंसी 10 + 4 6, 18 आ गया, 24 36 10, राइट। तो डिफरेंस कहाँ पे आया? 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, हमारा यहाँ पे कितना आ गया? 16, और उनका कितना आ गया? 18। ये पहले के दो में चेंज आ रहा है, 2 और 4, तो 4 आ गया, 2 है, 2 आ गया 4, तो ये तो 6 है, इनका आया था 3, यहाँ पे इनका आया 3 और हमारा आया 4, तो बस ये एक कॉलम की वजह से डिफरेंस आया। उनका 18 आया और हमारा आया है 16, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सो दैट इज़ अ स्मॉल करेक्शन और कुछ नहीं है, राइट। तो उनका अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल देखोगे तो सॉल्व एग्जाम्पल में ये करेक्शन आपको समझ में आ जाएगा, उतना ही है। तो हमने रेगुलर मेथड से किया, सो वी डजंट डिड एनीथिंग रॉन्ग, हमारा स्टेप वाइज सब करेक्ट है, क्लियर। हम लोग कैलकुलेशंस करें, हमारा स्टेप वाइज करेक्ट है, सो ये आंसर गलत नहीं है। टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या किया था? टेक्स्ट बुक में उन्होंने ये ग्रुप्स कॉमन किए थे, सो 0 to 1000 किया, 1000 to 2000 किया, 2000 to उन्होंने 0 to 1000 क्लब कर दिया, उसके बाद 1000 to 1500, 1500 to 2000 एंड 2000। ज़रूर नहीं एक ही ग्रुप उन्होंने क्लब कर लिया, उसकी वजह से उनका कैलकुलेशंस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, बाकी सब तो सेम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, बार बार मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया, इसमें कोई नहीं। तो एज्यूम मीन मेथड समझ में आ गई। वंस अगेन थोड़ा सा रिवाइज दे देता हूँ। क्लासेस, क्लास मार्क, डी आई यहाँ तक आपको पता है। डी आई के बाद हम लोग निकालते हैं यू आई। यू आई निकालने के लिए डी आई अपॉन जी, जी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ये जो क्लास, ये जो आता है इसका कॉमन डिविजर, ये जो आता है डी आई, डी आई का कॉमन डिविजर ग्रेटेस्ट निकाल सकता हूँ। ओके, यहाँ पे हम लोग 250 की जगह 500 भी ले सकते हैं। 1 सेकेंड ना, इसमें करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे 250 लेने की जरूरत नहीं, ये सबको 500 से भी डिवीजन जाता है, तो हम लोग अभी यहाँ पे 500 लेते तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। हमने 250 लिया था इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। 500, तो यहाँ पे क्या आएगा? -2, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे 500 ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे भी 500 ले लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे 500 ले लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 3। अब देखते हैं करेक्शंस क्या आता है। सो 2 × 2 = 4, राइट, 4 × 1 = 4। 250 लिया था ना हमने, यहाँ पे 250 लिया था, 250 की जगह 500 भी तो ले सकते हैं। 500 सीधा सीधा दिख रहा है ना 500, तो 500 से कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर हो गया। तो 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4, 24 का 0, 18, 18 × 1 = 18, अगेन यहाँ पे 2 × 1 = 2 एंड 3 × 1 = 3। अब देखो यहाँ पे समेशन चेंज हो गया। 8 10, 10 + 10 कितना हो गया? 10 + 5 15, सेम हो गया। 30 आया था, 15 आ गया, और कुछ नहीं, फ़र्क नहीं आया ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ पे आएगा 15, राइट, 15/50, इसको ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगे। सो 15/50 इंटू GCD आपने यहाँ पे क्या लिया है? 500, राइट, तो GCD 500 आ गया। सो 1 × 10, फिर से 150 आ गया, 1400 ही आ गया। कोई करेक्शन नहीं, बस GCD चेंज किया हमने तो भी कोई करेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। GCD पहले 250 लिया था, अभी लिया 500, क्यों? तो ये देखा नहीं मैंने, इन सबको 500 से भी डायरेक्टली जाता है। आंसर चेंज हो गया? नहीं हो गया। सो बाय बोथ द मेथड्स हमने ट्राई करके देखा। बुक में उन्होंने ये 2 ग्रुप क्लब किए थे, इसलिए उसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। सो बोथ द मेथड्स आर करेक्ट, ठीक है। तो चलो, अभी ये हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपको मैंने तीनों वीडियोस अपलोड कर दिए। पहला था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था एज्यूम मीन मेथड, तीसरा क्या था? स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये तीनों हो गए हैं, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज 6.1 एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आ गया, हिट अ लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।